हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपीएस ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसे कि हमने पीछे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर और मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है वो पढ़ा था। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हमने कंप्लीट कर दी थी। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में हम देवर डायनेस्टी जहाँ पे सहदेव जो है वो रूल करते हैं, वहां तक हमने पढ़ा था कि सहदेव के बाद वो फ्लड अवे कर देते हैं ड्यू टू इन्वेजन ऑफ डुलुचा, और उसके बाद रिंचन आते हैं। मैंने कहा था रिंचन जो है वो लद्दाख से थे और ही कन्वर्टेड इनटू इस्लाम एंड हिज नेम वाज सदरुद्दीन। He changed his name from Rinchen to Sadruddin and he was the first Muslim ruler of Kashmir. But actual में अगर माना जाए तो फर्स्ट मुस्लिम रूलिंग डायनेस्टी है वो उसको शामी डायनेस्टी को मानते हैं। आज हम शामी डायनेस्टी पढ़ेंगे। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि शामिर जो है वो मिनिस्टर होते हैं रिंचन के, बट आफ्टर द डेथ ऑफ रिंचन कोटा रानी मैरिड टू दी उद्याना देव। उद्याना देव इज द ब्रदर ऑफ सहदेव। सो उसके बाद रिंचन जो है वो उनके शामिर जो है वो अगेंस्ट हो जाते हैं किसके, कोटा रानी के, और वो उनको डिफीट करके रूल करते हैं कश्मीर के अंदर। शामी डायनेस्टी जो है वो उसके फाउंडर जो है वो शामिर है। एक्चुअली इन्होंने जो है कश्मीर के अंदर 222 साल 222 ईयर्स जो है इन्होंने रूल किया, 1339 से लेके 1561 सी तक। और उन्होंने क्या किया, कश्मीर सल्तनत का बहुत ही कश्मीर के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस। अब हम बात करते हैं ओरिजिन डायनेस्टी की। फर्स्टली मैंने आपको बताया कि डायनेस्टी जो है वो फाउंड की थी किसने, शाहमीर ने। ही केम टू कश्मीर, ये कश्मीर आए थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सहदेव। एक्चुअली तब सहदेव रूलर थे यहाँ पे। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है इन्होंने अपने आप को प्रोमिनेंट बना दिया। इनकी खूबियां ही ऐसी थी कि रिंचन के टाइम पे रिंचन ने इनको मिनिस्टर रख लिया। उसके बाद शामिर गेन पावर एंड बिकेम द सुल्तान इन 1339 कॉमन एरा। ही टुक द टाइटल सुल्तान शमसुद्दीन। जब इन्होंने थ्रोन को एनेक्स्ट किया तो इनको टाइटल दिया गया सुल्तान शमसुद्दीन का, किसको, शाहमीर को। उसके बाद इनके कमांडर इन चीफ हैं लंकर चक। एक्चुअली लंकर चक और एक चक डायनेस्टी जिसको फाउंड किया था गाजी चक ने, वो बहुत डिफरेंस है इनमें। लंकर चक जो है वो अलग से है, जो गाजी चक है वो शिया मुस्लिम से जो है वो बिलोंग करते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे, उनके कुछ भी जो है डिफरेंसेस हैं। उसके बाद इनके शामी डायनेस्टी के दो इंपॉर्टेंट रूलर हैं, दैट इज सुल्तान शिहाबुद्दीन एंड सुल्तान जैनुल आबिदीन। एक को जो है वो ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर कहा जाता है, हम पढ़ते हैं। सुल्तान शिहाबुद्दीन जो है उन्होंने रूल किया 1354 से 1373 तक। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर है इस डायनेस्टी के, शामी डायनेस्टी के। इनको ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? एक्चुअली जिस तरीके से ललितादित्य मुक्ताबिदा ने अपने किंगडम को एक्सपेंड किया, इसी तरीके से इन्होंने भी जो सेंट्रल एशिया से लेके, जम्मू से लेके चांबा, किश्तवाड़, इन सब को जो है एनेक्स करके अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने जो किंगडम में वो ऐड किया। कैसे कि ही लेड एन आर्मी टू द सिंध एंड डिफीटेड इट्स रूलर। सिंध की तरफ गए, उनके रूलर्स को डिफीट करके वापिस आते हुए जो रास्ते में अफगानिस्तान में अफगान्स और जो पिशावर के लोग थे, पिशावर के जो रूलर थे, उनको डिफीट करके उनको भी अपनी जो है किंगडम में ऐड कर दिया। कंधार और स्वात भी। रूलर ऑफ काशगढ़, ये रूलर ऑफ काशगढ़ जो सेंट्रल एशिया की तरफ जो है अपने किंगडम को लेके जाते हैं, वहां अपनी आर्मी को लेके जाते। एक्चुअली जो रूलर ऑफ काशगढ़ है वो क्या करते हैं, कश्मीर को अनेक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान जो हमारा सुल्तान शिहाबुद्दीन है, उनकी आर्मी जो वो उनको डिफीट कर देती है। हालांकि इनके पास आर्मी बहुत कम थी और उनको डिफीट कर देती है, और क्या करते हैं, लद्दाख और बल्तिस्तान को भी अपने किंगडम में ऐड कर लेती है। और उसके बाद हमारा इनका किंगडम जो है वो लद्दाख, बल्तिस्तान और कुछ पार्ट्स ऑफ जम्मू वो इनके पास आ जाता है। सुल्तान उसके बाद दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं। एट दैट टाइम दिल्ली वाज अंडर दी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक रूलर के जो है मेंबर थे। फिरोज शाह तुगलक की जो आर्मी होती है वो उनको अपोज कर देती है, किनको, सुल्तान शहाबुद्दीन की आर्मी को, रिवर सतलुज के पास। उसके बाद जो सुल्तान शहाबुद्दीन के कमांडर इन चीफ थे, एक मीर बख्शी और मलिक कैंड्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीफ थे, कमांडर इन चीफ थे। उसके बाद जम्मू, किश्तवाड़, चांबा और अदल हिल स्टेट, ये सारी कौन जो है नेक्स्ट करता है, वो इनके जो कमांडर इन चीफ हैं वो नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद इन सब कंक्वेस्ट के बाद अब जो सुल्तान है वो थक जाते हैं, कहते हैं कि अब मुझे कोई भी कंक्वेस्ट नहीं करनी, मुझे एक्सपेंड नहीं करना किंगडम, अब मैं आराम शांति से जो वो कश्मीर के अंदर रहूंगा। बट स्टिल ही लिव्स ओनली फॉर 3 years, वो 3 साल के लिए ही जिंदा रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि 1373 में उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू वायरल इलनेस। और माना जाता है कि वो ही एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपने कोर्ट के अंदर हिंदू मिनिस्टर्स भी रखे थे। इनके दो इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर हैं, वो हैं कोटा बट और उदयश्री। सुल्तान शिहाबुद्दीन ने एक सिटी फाउंड की थी जिसका नाम था शिहाबुद्दीनपुरा, जिसको आज शादीपुर के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद उन्होंने बहुत सारी मॉस्कियोज और मोनेस्ट्रीज बिल्ड करवाई। अब नेक्स्ट रूलर जो आते हैं वो आते हैं कुतुबुद्दीन, नेक्स्ट सुल्तान कश्मीर के। इनका रियल नेम जो था वो हिंदल था। सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इनका कुतुबुद्दीन का ज्यादा जो माना जाता है, इनकी कोई रिफॉर्म्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ आर्ट एंड लिटरेचर में इतना नहीं था। इनकी मेन सिग्निफिकेंस जो मानी जाती है कि इनके टाइम पे सूफी सेंट मीर सैयद अली हमदानी जो है वो कश्मीर में आते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसके रीजन में जो है वो सूफी सेंट मीर सैयद अल हमदानी जो कश्मीर में आते हैं। 1380 में कुतुबुद्दीन जो है वो डाई हो जाते हैं और उनका बेटा सुल्तान सिकंदर जो है वो थ्रोन को एनेक्स करते हैं। उसके बाद सुल्तान सिकंदर ने जो है वो 1389 से 1413 तक जो है वो रूल किया है, एडी तक। इन हिस्ट्री में इनको कहा जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर। क्यों कहा जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। इनको बुद्ध शिकान भी कहा जाता है, आइडल ब्रेकर। आइडल ब्रोकर इसलिए कहा जाता है, बहुत सारे जो टेम्पल्स इन्होंने डिस्ट्रॉय किए, बहुत सारे आइडल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए, जिनको आप मूर्ति बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने कोई भी न्यू टेरिटरी जो है वो एनेक्स नहीं की। लास्ट टाइम जो सुल्तान शहाबुद्दीन ने एनेक्सेशन की वही किंगडम इतनी ही रही इनकी। उसके बाद इंटरनल रेबिलियंस, अब इनकी कुछ इंटरनल रेबिलियंस थे बहुत सारे, उनको सप्रेस करने में इन्होंने अपनी जो है बाहर इसीलिए नहीं गए कि जो इंटरनल रेबिलियन से उनको सप्रेस किया जाए और अपनी स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाया जाए। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे टैक्सेस को अबॉलिश किया, फ्री स्कूल और हॉस्पिटल जो है वो ओपन करवाए कहाँ पे, कश्मीर के अंदर। ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने सती को अबॉलिश करवाया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कस्टम ऑफ सती वाज अबॉलिश्ड बाय सुल्तान सिकंदर। ओके, तो नेक्स्ट खानकाए मौला, जिसको शाह हमदान कहा जाता है, वो इनके टाइम पे ही उसको बिल्ड करवाया गया था। सिकंदर जो है वो डाई करते हैं, अप्रैल 1413 में इनकी डेथ हो जाती है। इनका जो एल्डेस्ट सन है जिसको मीर कहा जाता है, उनको सुल्तान जो है वो बनाया जाता है और उनको टाइटल दिया जाता है अली शाह। अली शाह जो रूल करते हैं 1430 से 1420, एक्चुअली इनके ही भाई जैनुल आबिदीन इनको ही डिपोज करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ जसरत खोखर। और उसके बाद कौन आ जाता है, जैनुल आबिदीन। ही is the most important ruler of शामी डायनेस्टी। जैनुल आबिदीन रूल करते हैं 420 से लेके 470 एडी तक। इनको बुद्ध शाह भी कहा जाता है। बुद्ध शाह मीन्स ग्रेट रूलर या ग्रेट सुल्तान कहा जाता है। इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इसमें आप कंफ्यूजन जो है कंफ्यूज रहते हैं कि औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं। जो बुद्ध शिकान मीन्स आइडल ब्रेकर से याद रहेगा तो औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहते हैं। अगर अकबर ऑफ कश्मीर जो है वो जैनुल आबिदीन को कहते हैं। एक्चुअली इन्होंने जजिया टैक्स को जो है अबॉलिश करवाया था, अकबर ने भी जजिया टैक्स को अबॉलिश किया था, तो वो सारी चीजें जो इसीलिए इनको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। और उसके बाद इन्होंने जो अपने कोड में हिंदू रूलर्स भी रखे थे, जो इनके फादर जो हैं आपको पता है बुद्ध शिकान थे, उन्होंने जो हिंदू रूलर्स को, मिनिस्टर्स को नहीं रखा। जो लोग उस टाइम वहां से चले गए थे उनको ये वापस बुला लेते हैं, कहाँ पे, कश्मीर के अंदर। ये ऑर्गेनाइज ह्यूज आर्मी एंड रिकॉन्क्योर्ड द पंजाब, वेस्टर्न तिब्बत, लद्दाख एंड बल्ती रीजन। ये बहुत बड़ी आर्मी जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं और पंजाब, वेस्टर्न तिब्बत और लद्दाख, बल्ती रीजन को अपने अंडर कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, जैनुल आबिदीन वर्क हार्ड टू एस्टैब्लिश अ फेयर रूल इन कश्मीर। कश्मीर के अंदर एक फेयर रूल, जस्टिस वाला रूल जो लाने के लिए इन्होंने बहुत जो है वो कोशिश की। He called back the Hindus who had left to Kashmir during his father and allowed building of temples। मैंने आपको बताया कि इनके फादर जो है वो टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन ये जब रूलर बनते हैं ये क्या करते हैं कि उन कश्मीरी हिंदूज को वापस बुलाते हैं और वापस से टेम्पल को रीबिल्ड करवाते हैं, जजिया को एबॉलिश करते हैं। सुल्तान ने बहुत सारे लॉज बनाए और उन लॉज को कॉपर प्लेट के ऊपर लिखने के लिए बोला और कहा कि इनको पब्लिक प्लेसेस पे रखो। सुल्तान ने जो जो नए नए लॉज बनाए, आपको बताया कि इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है इनको, हार्ड सरफेसेस पे जो लिखी जाती हैं, जैसे अशोका की इंस्क्रिप्शंस बहुत ही मानी जाती हैं। उन्होंने भी क्या अपने लॉज, विक्ट्रीज जितना भी है वो सारे पब्लिक प्लेसेस पे स्टोन पे कार्विंग करवाया, कॉपर प्लेट्स पे कार्विंग करवाया। इसी तरीके से ये भी इंग्रेव करवाते हैं कॉपर प्लेट्स पे और उनको पब्लिक प्लेस पे रख देते हैं कि ये सुल्तान का रूल है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये पेनल्टी पड़ेगी, ऐसा आपको नहीं करना और ऐसा करना है। उसके बाद एग्रीकल्चर को लेके लैंड रेवेन्यू जो सेटल था, स्टेट जो भी 1/4 या 1/7 जो है वो स्टेट को आपको शेयर करना पड़ेगा, चौथाई हिस्सा जिसको बोलते हैं वो स्टेट को देना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सारे पब्लिक वर्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाए। इन्होंने जो है कैनाल भी बहुत सारी बनाई जिसको और उसके ऊपर उन्होंने ब्रिज भी बनाया जिसको ज़ैना कदल बोलते हैं। न्यू सिटी बनाई, 9 शहर, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इरिगेशन का सिस्टम जो इम्प्रूव हो गया, इस तरीके से एग्रीकल्चर जो है वो बढ़ चुका था कश्मीर में। ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन लैंड रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट की बात की जाए तो ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है।
ज़ैनुल आबिदीन ने पर्शिया से मीन्स के बाहर फॉरेन से लोगों को बुला के हमारे जो लोकल्स थे उनको क्या किया करवाया कि इंट्रोड्यूस करवाया कि शॉल कैसे बनाते, वीविंग कैसे करते, कारपेट कैसे बनाते, वुड कार्विंग कैसे करते, ये सारे क्राफ्ट्समैन इन्होंने बाहर से बुलाए और यहाँ के लोगों को जो है वो जागरूक किया इस चीज के लिए। और आज आपको पता है कि कितने कश्मीर के अंदर कारपेट वीविंग कैसे की जाती है, वुड कार्विंग कैसे की जाती है, जो वुड से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। तो ये देन है ज़ैनुल आबिदीन की। उस टाइम से उन्होंने जो इतने दूर से क्राफ्ट्समैन बुला के यहाँ के लोगों को ये सारी चीजें सिखाई और आज वो उनको काम भी आ रही है। He also promoted paper making and book binding, transforming Kashmir into a center of fine handicrafts and learning। और उन्होंने पेपर मेकिंग का भी बहुत जो है रोल अदा किया, इसीलिए आप जो है हैंडीक्राफ्ट आज भी आपको पता है कि कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट जो है वो फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में, वर्ल्ड में पूरा फेमस है जो हाथ से काम करते हैं। ये आल्सो इंट्रोड्यूस वुडन आर्किटेक्चर, और मैंने अभी बताया कि वुडन कार्विंग जो है कश्मीर में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद लिटरेचर की बात की जाए तो ये जो है बहुत ही इनको लगाव था किस चीज को लेके, आर्ट एंड लिटरेचर को लेके। इनके टाइम पे जोना राजा ने सेकंड पार्ट राजतरंगिणी का खत्म किया। अब आप बताओगे राजतरंगिणी का जो रियल राइटर थे वो कौन थे? वो तो कल्हाना थे। जोना राजा ने कौन सी हिस्ट्री शुरू की और कहाँ तक उन्होंने जो है वो हिस्ट्री लिखी, ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद सुल्तान की बायोग्राफी जो लिखी है युद्ध भट्टा ने। युद्ध भट्टा कोर्ट पोइट थे किसके? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के। और इनकी जो बायोग्राफी थी उसका नाम था ज़ैन प्राक्षा। क्या नाम था? ज़ैन प्राक्षा। इन्होंने बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस खोले थे नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए। ही आल्सो ओपन मेनी डिस्पेंसरीज, जो आपको पता है छोटे छोटे हॉस्पिटल खोले थे। उस टाइम हकीम्स और वेद्स होते थे वो रखे जाते थे। उसके बाद बात करते हैं आर्किटेक्चर की। मैंने अभी आपको बताया उन्होंने न्यू सिटी फाउंड की जिसको नौ शहर बोलते हैं, और फर्स्ट वुडन ब्रिज बनाया श्रीनगर के अंदर जिसको ज़ैना कदल बोलते हैं, और आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया। ये है यहाँ पे, ये आएगा वुलर लेक। वुलर लेक के ऊपर जो है ये है वुलर लेक के ऊपर जो है इन्होंने आर्टिफिशियल लेक को बनाया। उसके बाद जिसका नाम ज़ैनलंक है। अब आते हैं हबीब शाह। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शामी डायनेस्टी। इनकम्पिटेंट पर्सन था। इनको डिपोज, एक्चुअली गाजी शाह चक जो थे वो मिनिस्टर थे, किसके अंडर थे? शामी डायनेस्टी के अंदर। जब वो देखते हैं कि अब इनकम्पिटेंट रूलर आ गया जो है ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहा अपनी उसको किंगडम को लेके, अपने थ्रोन को लेके, तो जब इनकम्पिटेंट रूलर आया तो उन्होंने मौका देख के गाजी चक ने क्या कर दिया, उनको डिपोज कर दिया और खुद क्या बन गए? एक राजा बन गए। और ड्यूरिंग हिज रूल द चक नोबल्स बिकम वेरी पावरफुल। इनके टाइम पे चक रूलर जो पावरफुल बन जाते हैं। 1561 में हबीब शाह को रिमूव कर दिया जाता है और गाजी शाह चक जो है वो अपने रूल रूल जो है स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे शामी डायनेस्टी खत्म हो जाती है। किसके टाइम पे? हबीब शाह के टाइम पे। अब आते हैं चक डायनेस्टी। चक डायनेस्टी का फाउंडर मैंने आपको बता दिया गाजी चक जो है। इनकी जो इन्होंने रूल किया 1561 से 1586 तक। ये लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम डायनेस्टी रही। इंडिपेंडेंट इसलिए माना जाएगा क्योंकि इसके बाद हमारे मुगल रूलर्स आ जाते। उसके बाद द चक्स वर ओरिजिनली डार्डिक पीपल फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान रीजन। ये डार्डिक पीपल होते हैं जो गिलगित बल्तिस्तान से आते हैं। आपको पता है हमारे नॉर्थ वेस्ट एरिया से। गाजी शाह चक जो है इनका रूल रहा 1561 से 63 तक। ये फाउंडर थे चक डायनेस्टी और मैंने कहा था मिलिट्री कमांडर थे कहाँ पे? शामी डायनेस्टी के अंडर। उसके बाद ग्रेजुअली ही बिकेम पावरफुल एंड फाइनली टुक द थ्रोन। ये पावरफुल बन गए आहिस्ता आहिस्ता और इन्होंने थ्रोन को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। अब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, ही ट्राइड टू स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट एंड आर्मी। गाजी शाह सपोर्टेड शिया इस्लाम विच बिकेम इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग चक रूलर। मैंने कहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक लंकर चक बताया था, एक गाजी शाह चक बताया था। ये चक डायनेस्टी जो गाजी चक हैं, इनके जो जितने भी रूलर आते हैं ये जो है ये मानते हैं शिया मुस्लिम को। एक सुन्नी मुस्लिम होता है, एक शिया मुस्लिम होता है। और इसको लेके इनके टाइम में बहुत ज्यादा जो है कन्फ्लिक्ट चला सुन्नी और शिया में। तो इसीलिए वो चक डायनेस्टी जो है वो सुन्नी से बिलोंग करती थी, शिया से बिलोंग करते थे। और ये आज भी जो है ये एक कन्फ्लिक्ट रहता है। His reign faced political conflicts among nobles। उसके बाद डेथ। गाजी शाह चक रूल्ड ओनली फॉर अबाउट 2 years। ये सिर्फ 2 साल के लिए रूल करते हैं और 1563 में इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद हुसैन शाह चक जो है वो नेक्स्ट रूलर बनते हैं। हुसैन शाह चक जो है 1563 से 70 तक जो है रूल करते हैं। इनको रिलीजियस टॉलरेंस के लिए माना जाता है। एक्चुअली इन्होंने बहुत ही कोशिश की बैलेंस करने के लिए
शिया और सुन्नीस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है उस बैलेंस करने के लिए। ड्यूरिंग हिज रूल देयर वर पावर स्ट्रगल्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल, दिस कॉन्फ्लिक्ट्स मेड द चक गवर्नमेंट पॉलिटिकल अनस्टेबल। बस वही इन चीजों की वजह से जब बीच में अपनी टेरिटरी के अंदर, अपनी स्टेट के अंदर जब आपस में लड़ाई झगड़े हो जाए तो ऑब्वियसली सी बात है कि इंस्टेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे अली शाह चक, कंटिन्यू स्ट्रगल विद नोबल्स। फिर वही जो चल रहे थे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स, उसी को लेके स्ट्रगल चल रही थी। ड्यू टू पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड ओपोजिशन हिज रूल वीकेंड। आफ्टर हिम यूसुफ शाह चक बिकेम द रूलर एंड द मोस्ट फेमस किंग ऑफ द चक। इनके टाइम पे क्या हुआ, वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और ये जो वीकेंड रूलर बनते गए। लास्ट यूसुफ, इनके बाद यूसुफ शाह चक जो है वो रूलर बनते हैं कश्मीर के, और इनको इंपॉर्टेंट माना जाता है। व्हाई ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज ही इज नोन फॉर हिज लव स्टोरी विद हब्बा खातून। हब्बा खातून से इनको मोहब्बत हो जाती है और उसके बाद जो है इनकी वो फेमस कश्मीरी पोइटेस है, उनकी बहुत सारी पोइट्रीज जो है वो आपने पढ़ी होंगी। इन्होंने इनके ऊपर भी बहुत सारी पोइट्रीज लिखी थी, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। ही वॉज मैरिड टू हब्बा खातून और गुलमर्ग और सोनमर्ग को इन्होंने हॉलीडे रिजॉर्ट बना दिया था। मीन्स कि वहां पे अपनी छुट्टियां मनाने जाते थे और आराम से रहते थे। इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया, मीरबारी टैक्स जिसको बूटमैन टैक्स कहते हैं और बेगार सिस्टम मीन्स फोर्स लेबर जो है उसको एबॉलिश कर दिया। किसने किया? हमारे यूसुफ शाह चक ने। और उसके बाद मोहम्मद बट जो थे वो इनके चीफ मिनिस्टर थे। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू वार्ड ऑफ द एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल्स। ही वाज ब्रॉट टू अकबर। एक्चुअली जब मुगल्स एंटर करने की कोशिश करते, इन्होंने बहुत बार उनको जो है सप्रेस्ड कर दिया। बट क्या हुआ कि जो उनकी आर्मी थी, उनके मुगल्स के नोबल थे, उन्होंने कहा कि आपको ले जाया जाएगा जो एम्परर अकबर है उनसे कुछ बात करने के लिए। जब इनको बात करने के लिए ले जाया जाता है कहाँ पे? बिहार में, और वहां पे इनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है, इनको कैद कर दिया जाता है, इनको बहला फुसला के ले जाया जाता है। पहले बंगाल में रखा जाता है, फिर बंगाल से बिहार में ले जाया जाता है और रेस्ट ऑफ हिज लाइफ उसको मतलब सारी जिंदगी की जो है वो उम्र कैद हो जाती है और फिर वहां पे इनकी डेथ हो जाती है। आज भी इनकी जो ग्रेव मीन्स की कब्र है वो बिहार में है, लेकिन हब्बा खातून की जो कब्र है वो अथवजन श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। एक्चुअली यहाँ पे हब्बा खातून ने अपनी पोइट्री लिखी थी जिसमें वो इंतजार करती हैं सुल्तान का, बट वो नहीं आते। तो वो एक्चुअली अपोज भी कर रही थी। जब उनको लग रहा था कि अकबर के लोग इनको बहला फुसला रहे हैं, वो ये नहीं भी चाह रही थी कि जो सुल्तान जो है वो बिहार की तरफ जाए। तो बट एटलीस्ट वो जाते हैं और वहां पे उनको उम्र कैद की सजा हो जाती है और वहां उनकी डेथ भी हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो इट मीन्स के जब उनको वहां ले जाया जाता है, इम्प्रिजन किया जाता है, तो वो कश्मीर को एनेक्स कर लेते हैं। फिर भी 3 साल तक, नेक्स्ट 3 ईयर्स तक जो है याकूब शाह चक जो है बेटे हैं किसके, यूसुफ शाह चक के, वो रूल करते हैं कश्मीर को 3 साल तक। उसके बाद मुगल आर्मी जो कासिम खान जो थे वो जो है गवर्नर थे किसके, मुगल रूलर के, और वो करते हैं शाह की आर्मी को हरिपुरा में जो है वो डिफीट कर लेते हैं और कश्मीर को एनेक्स कर लेते हैं। बैटल ऑफ हस्तिनंज बोलते हैं इसको। ये बैटल ऑफ हस्तिनंज आपने पढ़ना है, ये बिटवीन द मुगल्स एंड जो है चक्स के बीच में हुई थी 1586 में। और फिर क्या होता है, श्रीनगर में एंटर कर देते मुगल्स 14 अक्टूबर 1586 में, और इस तरीके से कश्मीर जो है अपनी इंडिपेंडेंस खो जाती है और कश्मीर किसके अंडर हो जाता है, मुगल एम्पायर्स के। ये थी ऑल अबाउट शामी डायनेस्टी एंड द चक डायनेस्टी। अब नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे मुगल रूल इन कश्मीर। तो हमने जो है एंशिएंट भी कंप्लीट कर लिया था, मेडिवल भी हम जो है हमने अपनी इंडिपेंडेंस डायनेस्टीज तक जो है कंप्लीट कर लिया। अब हम मुगल